नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार और संस्कार में आप सबका स्वागत है। पंचांग की श्रृंखला जारी है। मैं एक साथ 4-5 दिन का पंचांग बनाता हूँ, रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि किसी भी दिन के पंचांग में गैप ना रहे। मगर ये आप पूर्ण यकीन रखिए कि मैं हर एक वीडियो बहुत दिल से बनाता हूँ और आपको जो जानकारी आपके लिए रेलिवेंट होनी चाहिए उस दिन, उसको देने का पूरा प्रयास करता हूँ। मेरा पूरा जीवन ही ज्योतिष में समर्पित है, पंचांग में समर्पित है। मैं पंचांग के गूढ़ रहस्यों में ही तैरता हूँ और प्रकृति के, ईश्वर के, सूर्य और चंद्र के इस महा माया वाले इस शास्त्र से अति विस्मृत हूँ। मैंने ये देखा कि हम लोगों ने, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी धर्म के लोग हैं, हर धर्म शास्त्र मैंने पढ़ने की कोशिश की है, हर धर्म का। और मैंने ये देखा कि हर एक शास्त्र में सूर्य और चंद्र की ही महिमा बताई गई है। बात इतनी सी है कि हमने उसमें जो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, उसको छोड़कर शॉर्टकट में सिर्फ उसके गाने बजाने और कहानी किस्सों में ही धर्म को समझ लिया है। मैं अपने इस जीवन काल में पंचांग की महिमा को पुनर्स्थापित कर पाऊँ, हमारे समाज में यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है और यही मेरा संकल्प भी है। और ईश्वर या भगवान या गॉड या जो भी तीसरी शक्ति है, मैं ये अपने इस जीवन काल में ये प्रूव करके रहूँगा कि वो कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ सूर्य और चंद्र का रिलेटिव मोशन है, जो इस पूरे प्रकृति को, पूरे विश्व को, पूरे ब्रह्मांड को, अनेकानेक ब्रह्मांड को, अनेकानेक पृथ्वी को, अनेकानेक जन्मों के हमारे रहस्य को दर्शाता है। ये जो सूर्य चंद्र का रिलेटिव मोशन है, यही हमारी ऋतुएं डिसाइड करता है, तिथि डिसाइड करता है और हमारी जीवन शैली को भी डिसाइड करता है। बृहद पराशर होरा शास्त्र, जो ज्योतिष का महाग्रंथ है, उसको यदि आप पढ़ें और उसके डीप रहस्यों में जाएं और उस पर सोचें, विचार करें, तो आप ये पाएंगे कि ऋषि ने कभी नहीं ये कहा कि आपका बच्चा आईएएस बनेगा या आपकी शादी फलानी लड़की से, क नाम की लड़की से होगी, या आपकी शादी या आपकी नौकरी फलाने शहर में लगेगी, या आपका बच्चा विदेश जाएगा, या आपका बच्चा अमेरिका जाएगा या दुबई जाएगा, या आप आईएएस, पीसीएस, कमिश्नर, बैंक, आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फैशन डिजाइनर, डांसर, सिंगर, प्लेयर, ये बनेंगे। ऋषि हैज गिवन ओनली अ फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला हर कालखंड में काल निर्णय अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार एप्लीकेबल होता रहता है। हमारे एक व्यूअर ने पूछा है कि कनाडा में कैसे पंचांग एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। तो कनाडा क्या, पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, इवन देवी देवता जो हमारे पुराणों में हैं, वो भी ग्रहों के ही अधीन है। हर कोई ग्रह के ही अधीन है। ईश्वर जो भी हैं, तीसरी शक्ति, वो ग्रहों के थ्रू ही अपनी बात कहते हैं। और ये ग्रह कांस्टेंट हैं, नक्षत्र कांस्टेंट हैं, सूर्य स्थिर है, पृथ्वी उनके चारों तरफ घूमती है और बाकी के ग्रह भी घूमते हैं। सूर्य, चंद्रमा सूर्य से एनर्जी लेकर पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट करते हैं, और ये सारा का सारा जो करिश्मा है, जो खेल है, ये दुनिया है, ये तंत्र है, ये इसी एनर्जी का तंत्र है। इट इज नथिंग बट द एनर्जी इज इक्वल टू mc², जो हम लोग साइंस में पढ़ते हैं। मैं अभी कुछ दिनों पहले दुबई गया था, और चूंकि हम लोग का वहाँ पे ऑफिस है, और मैं जितनी बार भी जाता हूँ कई सालों से, मैं उतनी बार एक, जैसे ही मैं वहाँ लैंड करता हूँ और मैं एयरपोर्ट से होटल की तरफ जा रहा होता हूँ, तो एक थॉट मेरे मन में कांस्टेंट आता है हर बार
सालों साल से, और मुझे बहुत विस्मित करता है कि क्या यहाँ पे अमावस्या पूर्णिमा का असर नहीं होता है? क्या यहाँ ग्रहण का असर नहीं होता है? क्या यहाँ पे वक्री ग्रहों का असर नहीं होता है? क्या यहाँ पे ग्रह अस्त नहीं होते हैं? यहाँ तो सब चीजें वैसी की वैसी ही हैं, एंड दीज पीपल आर कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग, द कंट्री इज ग्रोइंग। जो उनके लोकल लोग हैं वो तरक्की कर रहे हैं, और वो हम लोगों से कहीं ज्यादा खुश हैं। ये मैं दुबई की ही नहीं बात कर रहा हूँ, मैं एंटायर मिडिल ईस्ट की बात कर रहा हूँ। मैं इसके अपने अनुमान अनुसार, अपने बुद्धि अनुसार जो सोचता हूँ वो आपसे मैं शेयर करता हूँ। आप लोग अपना सोचिएगा क्या विचार है आपका। जो पंचांग में जीवन शैली के विषय में ऋषियों ने कहा, उसकी ज्यादातर चीजें तो वो नेचुरल लाइफस्टाइल में ही फॉलो करते हैं। जैसे जो व्यूअर ने पूछा कि कनाडा में कैसे अप्लाई होता है, तो आप किसी भी पंचांग सॉफ्टवेयर में प्लेस कनाडा डालिए और वहां की तिथि वार नक्षत्र सब आएगा, सूर्योदय सूर्यास्त हर चीज आएगी, और उसके हिसाब से आप हमारे वीडियो से फॉलो करिए। संडे को घर से बाहर निकलने से पहले दर्पण देखना है, दर्पण कनाडा में मिलेगा। सॉरी, सोमवार को, रविवार को पान खा के निकलना है, पान नहीं मिलेगा, इलायची का दाना मुंह में डाल लीजिए, सौंफ मुंह में डाल लीजिए। मंगलवार को गुड़ खा के निकलिए, गुड़ मिलेगा ही गुड़ मिलेगा। बुधवार को धनिया खा के निकलिए घर से, धनिया भी मिलेगी ग्रोसरी में। गुरुवार को जीरा खा के निकलिए घर से, जीरा भी मिलेगा। अब इंग्लिश में क्या होता है इसको पूरा कोई व्यूअर लिख दे, मुझे नहीं मालूम, मैं याद नहीं है मुझे। फ्राइडे को दही खा के निकलिए, दही मिलेगी मिलेगी, योगर्ट वगैरह सब मिलता ही है। शनिवार को अदरक खा के निकलिए, ये भी मिलेगा। मात्र ये ही उपाय आपके जीवन में अमूल चूल परिवर्तन करके सुधार की ओर ले जाएगा। और आप लोगों को मैं बार बार कहना शोभा नहीं देता, मगर मैं ये बार बार बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं इतना डरता हूं कलयुग में डाइवर्जन से। एकदम वाहियात वाहियात वीडियो आते हैं और उसको लाखों लोग व्यूज करते हैं और करोड़ों लोग उसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, जिसका कोई लेना देना नहीं हमारी जीवन शैली से। ज्योतिष वो शास्त्र जिसको हर धर्म में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी स्कूल ऑफ थॉट हो दुनिया का, ज्योतिष को रिकॉग्नाइज करता है सूर्य और चंद्र की पावर को। अग्नि की पूजा सब जगह एक्सेप्टेड है, अप्रिशिएटेड है। चौघड़िया विचार देखना है आपको, चौघड़िया के विषय में मैंने वीडियो बनाया है पहले। चौघड़िया विचार में भी आप देखिए क्या होता है। आप पंचांग में जाइए, टाइम वाइज आपको चौघड़िया लिखी होगी। चर की चौघड़िया मतलब शुक्र, उद्वेग की चौघड़िया मतलब सूर्य, काल की चौघड़िया मतलब शनि, रोग की चौघड़िया मतलब मंगल। शनि और मंगल दोनों ही राग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रोग और काल को। वैसे काल इज शनि एंड रोग इज मंगल, ठीक है। शुभ की चौघड़िया गुरु हैं, अमृत की चौघड़िया चंद्रमा है। और क्या बचा? लाभ बुध हो गया, बता दिया मैंने, हो गए। अब आप देखिए कि आप जब घर से निकलें, अगर आपको अपनी कुंडली नहीं मालूम, आपको यदि आपकी कुंडली नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? जो चर की है और लाभ की है और अमृत की है वो बेटर है। वैसे कुंडली अगर नहीं मालूम आपको, तो नाम तो मालूम है आपको अपना। जैसे मेरा नाम समीर है, तो समीर नाम से कुंभ लग्न होता है, कुंभ राशि। तो मैंने आपको बताया है कि जो चौथे भाव के स्वामी की राशि की चौघड़िया है, जैसे कुंभ है मेरा, तो समीर नाम, तो स से कुंभ, तो कुंभ से चौथा भाव कौन सा हुआ? कुंभ, मीन, मेष और वृषभ। वृषभ मतलब शुक्र। अब शुक्र रिलेट करते हैं चर की चौघड़िया से, तो मेरे लिए चर की चौघड़िया ऑलवेज बेस्ट है। जैसे आपका नाम मान लीजिए कि अमिताभ है, तो अ से मेष हुआ, तो मेष से चौथा भाव कौन सा हुआ? मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क, मतलब चंद्रमा। मतलब अमृत की चौघड़िया आपके लिए सर्वथा बेस्ट है।
कोई ऐसा नाम लिखिए जिसमें शनि आए, जैसे मान लीजिए र नाम है, रिक्की नाम है, रिक्की नाम से तुला होगा, तो तुला से चौथा भाव कौन सा हुआ? तुला, वृश्चिक, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर। मतलब चौथे भाव के स्वामी मकर हैं, उन राशि मकर है और स्वामी है शनि। तो रिक्की को, आर नाम वाले लोगों को चौथे भाव में चूंकि शनि है, जो कि काल की चौघड़िया है, काल की चौघड़िया विल ऑलवेज बी गुड। ये जिनको नहीं मालूम और जो नहीं है, वो लोग सिर्फ नाम से जाना जानते हैं कि शुभ इज वेरी गुड, चर इज वेरी गुड। ऐसा नहीं है। आप, क्योंकि चौथा भाव ट्रैवल का होता है। आप थोड़ा सा ज्योतिष में दिमाग भी लगाइए अपना। देखिए, मैं एक बिजनेस करता हूं जिसमें 2,500-3 हजार लोग हैं। मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूं, फाउंडर हूं, प्रमोटर हूं। और ये बार बार शोभा नहीं देता कहना, मगर मैं बार बार कहना चाहता हूं कि ये मेरा प्रयास कोई सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या पैसे कमाने के लिए नहीं है। ये एक चेतना जागृत करने के लिए है। क्योंकि मैं विस्मित होता हूं कि जो इतनी छोटी छोटी चीजें हमारे लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन कर सकती हैं, हादसे रोक सकती हैं, उनके पीछे हम क्यों उनको नहीं देख रहे हैं। दुबई में ऑफिसेस शुरू होते हैं सुबह मिडिल ईस्ट में 7:30-8 बजे। उसके लिए ऑफिस 7:30 बजे पहुंचने के लिए क्या करेंगे? आप 5 बजे उठेंगे ही उठेंगे, 5:30 बजे। सूर्योदय के पहले आप नहाएंगे ही। एक बहुत बड़ा पुण्य यही हो गया। दूसरा, आप किसी भी जगह पे वहां पे बाथरूम देख लीजिए जहां पे राहु का वास है, एकदम टिंच नीट एंड क्लीन मिलेगा। वहां पे बैठ के खाना खा सकते हैं, इतना साफ सुथरा होता है। सफाई का प्रोविजन होता है। कमोड को लोग साफ कर रखते हैं, वॉश बेसिन को साफ रखते हैं, यूरिन करने वाले स्थान को साफ रखते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो राहु प्रसन्न है। किचन में उनके देखिए कोई गंदगी नहीं होगी। ज्यादातर वहां पे मैंने देखा, जिनकी बड़े बड़े लोगों के घर में गया अरबियों के, तो मैंने किचन का स्थान देखा, तो वैसे ही खाना उनका ईस्ट दिशा में खड़े होकर बनाते हैं वो लोग। अभी भगवान जाने उनके आर्किटेक्ट ने बताया कि किसने बताया। सबसे बड़ी बात, वहां सूर्य प्रसन्न है। राहु तो प्रसन्न है ही, सूर्य प्रसन्न है। सूर्य प्रसन्न कैसे हैं? और चंद्र प्रसन्न है। सूर्य है राजा और चंद्र है प्रजा। जो वहां का लोकल नेशनल है चंद्र, वो अपने सूर्य को कभी धोखा नहीं देता। मैं इसके आगे नहीं कहना चाहूंगा। वो टैक्स की चोरी का चक्कर नहीं रखता। अव्वल तो कई जगह टैक्स नहीं है, मगर जहां है भी, वहां पे हर आदमी जो लोकल नेशनल है, मैं एक्सपेट्रिएट्स की बात नहीं कर रहा हूं जो आ रहे हैं जा रहे हैं, जो अपने अपने देशों से आ रहे हैं जा रहे हैं, वो अपने अपने, अब मैं आगे नहीं कहूंगा। और राजा प्रजा को धोखा नहीं देता। वहां के जो शेख हैं, जो रॉयल फैमिली के लोग हैं, वो अपने नेशनल्स को धोखा नहीं देते, उनका हक मार के अपनी तिजोरी नहीं भरते। उनकी जमीनों पर कब्जा करके, उनके टैक्स के पैसे का चोरी करके या उनके संसाधनों की चोरी करके अपनी तिजोरी नहीं भरते। तो सूर्य प्रसन्न वैसे ही रहते हैं, क्योंकि सूर्य है भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा। चंद्र हैं कृष्ण, जो कि है स्टेट्समैन, नीतिकार, रणनीतिकार, प्रजा। तो जब सूर्य और चंद्र की नेटल पावर सेटिस्फैक्ट्री है, स्त्रियों के साथ वो व्यभिचार नहीं करते। व्यभिचार की सजा बड़ी खतरनाक है। तो शुक्र प्रसन्न है। करेंसी के मामले में बुध, इंटेलिजेंस के मामले में वो हाईएस्ट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ अग्रसर रहते हैं। टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में, पहले तो मैं, अब यहां से मैं लखनऊ एयरपोर्ट से जाऊं या दिल्ली एयरपोर्ट से जाऊं, तो पासपोर्ट अभी भी देखते हैं, देखेंगे, ठप्पा लगाएंगे। वहां पे स्मार्ट गेट से सिर्फ आंख देखते हैं गेट पे और क्लियर। अगर आप सही राह पे हैं तो आपके लिए सब चीजें आसान है। यहाँ पे चाहे मैं करोड़ों रुपए टैक्स दे दूं, मैं करोड़ देता ही हूं, मैं करोड़ों रुपए टैक्स, तब भी वोटर लिस्ट पे सेम लाइन में लगना पड़ता है 10 किलोमीटर लंबी। वहां पे आप अगर नीति पे हैं और आप कानूनन सही हैं, आपके लिए कहीं पे भी लंबी क्यू नहीं है। यू ऑलवेज हैव इजी
एंट्री एंड एग्जिट। तो एक दिन वहां छुट्टी होती है, वो दिन कोई भी चुन लीजिए, हम लोगों ने संडे चुना, उन्होंने फ्राइडे चुना। फ्राइडे के दिन वो अय्याशी करने के लिए नहीं होते हैं कि देर से उठें, वो फ्राइडे के दिन सामूहिक रूप से नमाज पढ़ने जाते हैं। नमाज पढ़ने या पूजा करने का मतलब क्या है कि आप अपने परिवार के साथ, एक अपने समुदाय के साथ बैठकर ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं। तो केतु प्रसन्न है, शनि प्रसन्न है, समूह शनि है, क्योंकि तुला राशि में उच्च के होते हैं। तुला राशि भीड़ की राशि है, बिजनेस की राशि है। तो इस प्रकार से ये जो प्रैक्टिसेस हैं, एस्ट्रोलॉजी इज आवर लाइफस्टाइल, ये तो वहां नेचुरल वे में ही इंप्लीमेंट होता है। तो अगर मैं आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि वो तो ऋषि परंपरा को फॉलो ही कर रहे हैं। तो जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उनको रिवाइज नहीं करना पड़ता अपने नीतियों को, क्योंकि वो सही नीतियों पे हैं। अब सुबह जल्दी उठना चाहिए कि नहीं उठना चाहिए, इस पे कोई बहस नहीं है। सूर्य की सत्ता सबने स्वीकार की, चंद्रमा की सत्ता सब स्वीकार करते हैं। ये मेरे मन में विचार आता है, आप लोगों भी इसको सोचिए, क्योंकि मेधज एस्ट्रो की जो ये परंपरा है, मुझे खुशी है कि कम से कम 400-500-600 जो हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से काफ़ी लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखते हैं, और काफ़ी लोग जो सीख रहे हैं या अपने जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। मेरा हृदय से उनको बहुत आशीर्वाद है, शुभकामना है। और आप यकीन जानिए, जो लोग इस वीडियो में हैं, इस ग्रुप में हमारे साथ जुड़े हैं और इसका प्रचार कर रहे हैं, उनके लिए मेरी साधना में, मेरी पूजा अर्चना में, सबके लिए मेरे आशीर्वाद है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं सूर्यदेव का साधक हूं। मैं जीवन में कभी ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि मैं 3-3:30 बजे के बाद सोया होऊंगा। ये मेरा संकल्प है, मैंने पहले वीडियो में बताया था। इफ द सन विल राइज आई विल राइज, इफ द सन विल नॉट राइज आई विल नॉट राइज, एंड इफ द सन विल राइज एंड आई विल नॉट राइज, आई विल नेवर राइज अगेन। चाहे मैं 2 बजे सोऊं, चाहे मैं रात भर ट्रैवल करूं, उठूंगा मैं 3:30 बजे, 3 से 3:30 के बीच में। और साधना करने के बाद 6:30 बजे के बाद फिर मैं अपना खेलना और दौड़ना कूदना जो भी करना होता है करता हूँ, पढ़ाई लिखाई। तो वो समय जो प्रातः काल का समय है, मैंने आपको एक बार बताया था कि प्रातः से 4 घंटे, अगर आप 8 घंटे का टाइम 12 घंटे का है तो 4-4 घंटे जोड़ लीजिए। तो सूर्योदय से 4 घंटे का समय देव काल होता है, फिर 4 घंटे पितृ काल होता है, फिर 4 घंटे दानव काल होता है, फिर 4 घंटे सूर्यास्त के बाद दानव काल, फिर पितृकाल, और फिर सुबह देव काल। तो इसका मतलब सूर्योदय से 4 घंटे पहले और 4 घंटे बाद ये देव काल है। अमृत बरस रहा है। स्नान करने की परंपरा क्या होनी चाहिए? जो लोग, हम लोग क्या करते हैं, सूर्योदय से देखिए, रेफरेंस पॉइंट चाहे कनाडा में हो, चाहे यूएस में, चाहे दुबई में, चाहे लखनऊ में, चाहे दिल्ली में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे वियतनाम में, चाहे श्रीलंका में, चाहे ढाका में, चाहे कीनिया में, चाहे नैरोबी में, चाहे न्यूजीलैंड में, चाहे स्विट्जरलैंड में है। इतना ही नाम याद है हमको अभी तक एक झटके में। ठीक है, सूर्योदय आपका रेफरेंस पॉइंट है। सूर्योदय के रेफरेंस से शुरू होती है सारी चीजें। इफ द सन, बड़े पापा जब उठे, आवर सुपर फादर सन विल राइज। तो सूर्योदय का जो रेफरेंस है, सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले, से 1.5 घंटा पहले, मतलब मान लीजिए अगर सूर्योदय 6 बजे है तो उसका 1.5 घंटा पहले हुआ 4:30 बजे। तो 3 बजे से 4:30 बजे के बीच में देव स्नान करते हैं, ब्रह्म स्नान, देवता ऋषि मुनि स्नान करते हैं। अगर आप उस समय उठ के स्नान करेंगे तो देवता ऋषि मुनियों की साक्षात कृपा हो जाएगी। उसमें नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, उनको डिस्टर्ब ना करिए आप। अगर आप 4:30 बजे से 6 बजे के बीच स्नान करते हैं, इफ यू टेक बाथ, अगर आप जल से स्नान करते हैं, तो कौन सा स्नान हो जाएगा? सूर्योदय से ठीक 1.5 घंटे पहले के बीच में यदि स्नान करते हैं तो अमृत स्नान हो जाएगा। अमृत से आप स्नान करेंगे। प्रकृति में अमृत फ्लो हो रही होती है, और अमृत मतलब
आपके किसी भी कष्ट को दूर कर देने में सक्षम है। ऐसा नहीं कि एक दिन नहा लिया सारे कष्ट दूर हो गए। ये हमारे परंपरा में आना चाहिए, ये हमारे जीवन शैली में आना चाहिए, ये हमारे स्वभाव में आना चाहिए, ये हमारे संस्कार में आना चाहिए। सूर्योदय से 1.5 घंटे बाद का समय क्या होता है? मनुष्य स्नान। जो आम इंसान स्नान करते हैं। अगर आप आम इंसान बनना चाहते हैं तो सूर्योदय से 1.5 घंटे के बीच में स्नान कीजिए, नो प्रॉब्लम। और सूर्योदय से 1.5 घंटे बाद वाला जो 1.5 घंटे के बाद स्नान है उसको रक्त स्नान कहते हैं। यदि 6 बजे सूर्योदय है और आप 7:30 बजे के बाद स्नान कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप रक्त मतलब खून मतलब ब्लड से स्नान कर रहे हैं। ये कैसा होगा इसकी कल्पना आप कर सकते हैं और इसके क्या फल होंगे ये आप स्वयं सोचने में सक्षम हो। जीवन शैली को जीना ही ज्योतिष है, ईश्वर की ज्योति। ज्योतिष नाम ही ईश्वर की ज्योति है। एस्ट्रोनॉमी इज न्यूमेरिकल एंड भाई एस्ट्रो की गणना इज एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो मतलब ब्रह्मांड का लॉजिक इज एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी पढ़ पढ़ के लोग बड़ी बड़ी नौकरियां पाते हैं। एस्ट्रोलॉजी पढ़िए तो जो आप जीवन जीना कम से कम सीख जाएंगे। जो खुशी, जो हादसा, जो हम नहीं चाहते जीवन में, जो खुशी चाहते हैं, जो हैप्पीनेस, वो इसी से आएगा। ये एक सतत प्रयास है। इस प्रयास में, परंपरा में आप रहिए। मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचे। ना मुझे कोई सत्ता का अभिक्षा बची है, ना मुझे नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये सब नहीं बनना है, ना मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन, टाइकून, हजारों करोड़ का बनना है। मैं अपने जीवन में पूर्णतया संतुष्ट हूं और मुझे जब दुनिया भर की कुंडली और ये सब देखता हूं और अपनी भी कुंडली जानता हूं, मुझे अपना लक्ष्य मालूम है। मुझे अब इसी विधा में रहना है और ईश्वर ने मुझे चुना है अब मेरे ही पूर्व जन्मों के कर्मों के थ्रू के कारण, और मुझे इसी परंपरा में ही रहना है और इसी को आगे बढ़ाते रहना है जितना भी छोटा मोटा ज्ञान मुझे है उसके द्वारा। आप लोग मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा क्योंकि यही बातें हैं जो धीरे धीरे हमारे संस्कार में आएंगी। अगर आप अपने घर परिवार के अंदर झांक के देखिए और अपने कुल में देखिए तो आपको, अगर डिस्पैशनेट होके देखिए, अपने में मत देखिए, अपने रिश्तेदार के देखिए, अपने किसी दोस्त के देखिए, क्योंकि अपने में बुराई किसी को नहीं दिखती है। तब आप देखेंगे कि उनके घर में क्या क्या था जिसकी वजह से कोई बच्चा अंधा है, कोई लड़की की शादी नहीं हुई, या किसी माता पिता को कोई बड़ी बीमारी है। जरूरी नहीं है कि हमको सारे आत्मबोध अस्पताल में जब हम मर रहे हों तब हों, या हम जब जेल में हों तब हों। मैं 3 प्रकार के जो लोग होते हैं वो किसी समय याद होगा तो मैं लिख लेता हूं। 3 प्रकार के लोग, 3 प्रकार के लोग, इसके बारे में मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, किसी वीडियो में बताऊंगा कि वो कुंडली में कैसे देखे जाते हैं। चलिए आज का पंचांग शुरू करते हैं। तिथि श्री मापनोती, दिन 4 नवंबर 2025 मंगलवार। तिथि श्री मापनोती, तिथि है चतुर्दशी तिथि। अभी तक आप समझ चुके होंगे, याद भी हो गया होगा। चतुर्दशी तिथि एक रिक्ता तिथि है जो कि शनिदेव के, इसकी क्वालिटी इज लाइक सैटर्न। क्वालिटी इज, स्वभाव इसका शनि जैसा है। और क्वांटिटी मतलब इसका जो एग्जीक्यूशन है, तौर तरीका कार्य करने का है, वो है गुरु द्वारा। देखिए साइंस में कॉज एंड इफेक्ट है, वही साइंस सूर्य और चंद्र के बीच में ही कॉज एंड इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट मतलब, कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब क्रियान्वयन। तो कारण होंगे शनि चतुर्दशी के, रिक्ता, शून्यता, एम्प्टीनेस, अभाव, मगर डिसिप्लिन, डिले रिजल्ट बट नो डिनायल, और अभिव्यक्ति। क्रियान्वयन क्या है, इफेक्ट क्या है? कॉज इज एम्प्टीनेस एंड इफेक्ट इज जुपिटर। गुरु क्या है? कर्क में है, उच्च के हैं।
सत्व में है, चर राशि सत्व, उच्च के गुरु स्वस्थ सत्व, गुरु स्वस्थ, कर्क राशि चर है इसलिए सत्व, कर्क चंद्रमा की राशि है इसलिए सत्व, गुरु सात्विक प्लेनेट है इसलिए सत्व, और उच्च का प्लेनेट इज ऑलवेज सत्व। 4-5 गुना सत्व गुरु, इतना ये शुभ दिन है, जो कि शुभता आप अपने इफेक्ट में ले सकते हैं, मगर लेना पड़ेगा कैसे आपको? चतुर्दशी मतलब रिक्ता, इसका मतलब आपके जीवन में जो एम्प्टीनेस है, जो शून्यता है, उसको एक्सेप्ट करते हुए उसको क्रिएटिव कार्य में लगाएं, तो चतुर्दशी आपको अच्छा रिजल्ट देगी। चतुर्दशी को मिनी महाशिवरात्रि मानिए, क्योंकि चतुर्दशी के स्वामी भगवान शिव होते हैं। चतुर्दशी तिथि पे चारों ही द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं, जल जाती हैं। चारों कौन कौन सी? मिथुन, कन्या, धनु और मीन। इनमें से किसी में आप देख लीजिए कोई वक्री ग्रह है क्या? तो वक्री ग्रह मीन में है शनिदेव। क्या बात है! मीन में जो गोचर में शनिदेव हैं, वो ही दग्ध राशि में वक्री हैं। ये तो अपने आप में ही एक सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। अब जब शनिदेव स्वयं, जो कि कॉज है चतुर्दशी का, वो यदि वक्री होकर दग्ध राशि में हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी कृपा कर रहे हैं शनिदेव आज। नक्षत्र वारात आयुष्वर्धनम, व्हाट यू विल गेट इज तिथि चतुर्दशी, हाउ यू विल गेट इज वार, मंगलवार, मंगल मतलब पराक्रम, मंगल वृश्चिक राशि में है, बुध के साथ हैं, और वृश्चिक राशि को मंगल, मेरा मन नहीं करता मानने का कभी कभी, मगर चूंकि लिखा है इसलिए मैं मान लेता हूं, क्योंकि तत्व वृश्चिक का है जल। इसके बारे में पहले वीडियो बोल चुका हूं, इसलिए आई विल नॉट वेस्ट टाइम, आप लोग उसको सुन लीजिएगा। पिछले वीडियोस को सुनना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मंगल के अनुसार फल देगी, मंगल वृश्चिक में है, मगर आपकी कुंडली में भी जहां मंगल है। अब देखिए, जब किसी भी प्लैनेट को आप रिलेट करिए, तो किस किस प्रकार से रिलेट करिए। जैसे कोई भी ग्रह बोलूंगा, कोई भी ग्रह बोलूंगा मैं, तो क्या होगा? शनि बोला, तो शनि से आपकी कुंडली में चतुर्दशी तिथि है, तो कोई भी प्लेनेट अगर 4 डिग्री का हो, 3 पॉइंट समथिंग डिग्री का हो, 13 पॉइंट समथिंग डिग्री का हो, है ना, 28 पॉइंट समथिंग डिग्री का हो, वो असर दिखाएगा। कुंडली में शनि देव जहां हो, उसका इफेक्ट मिलेगा आपको। कोई प्लेनेट शनि की कक्षा में हो, वो असर मिलेगा आपको। कक्षा मैंने पहले बताया था, अगर नहीं याद होगा तो बताइएगा कमेंट में, मैं कक्षा पे एक और वीडियो बना दूंगा इसी पे। अब कंटिन्यू होगा पंचांग के ही सिलसिले में, ये कोई मैं अलग से वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ। अब पंचांग बताएंगे, उसी के साथ में जो ज्योतिषी चर्चा है वो लिखते जाएंगे। मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं कि टाइटल में लिख दीजिए कि क्या ज्योतिषी चर्चा। हम क्यों बताएं? क्या आप पूरा वीडियो सुनिए, अगर आप हमारी परंपरा में हैं तो पूरा सुनेंगे। हमें यहाँ पे शो स्टॉपर्स नहीं चाहिए, ये पार्ट टाइम विजिटर्स नहीं चाहिए, जो कभी वीडियो सुन रहे हैं कभी नहीं सुन रहे हैं। जो रेगुलर सुन रहे हैं वो लोग चाहिए, भले ही 400-500-600 हैं। मैं आप लोगों में से जो 10-12 लोग ही, 15-16 लोग ही बहुत मन से सुनते हैं, मैं उनको ही पूरा बताऊंगा, और धीरे 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 उन्हीं का एक क्लोज ग्रुप बना दूंगा। तो मंगलवार है, तो मंगल के अनुसार जो मंगल जहां पे है आपकी कुंडली में, वो भी असर दिखाएंगे। मंगल की राशि असर दिखाएगी। मंगल चूंकि वृश्चिक राशि में है एंड बुध के साथ जो कि शत्रु हैं, हालांकि दोनों तत्व पृथ्वी ही है, एक पृथ्वी पुत्र है, तत्व उनका अग्नि है मगर पृथ्वी पुत्र हैं वो, और बुध हैं, तो दोनों कहीं डीप जाके फ्रेंड्स ही हैं, एक ही कार्य करते हैं। मगर वो वृश्चिक में है, डर्ट की राशि में है, ज्वालामुखी की राशि में है, तो आपको छुपी हुई भावनाएं हिडन तरीकों से, गुप्त युक्तियों द्वारा, अनुसंधान रिसर्च करके चीजें मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? रेवती नक्षत्रात हरते पापम,
रेवती इज व्हाट? रेवती इज डिसिमिलैरिटी। आखिरी नक्षत्र है, आखिरी नक्षत्र तक आते आते आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। रेवती वाले लोगों को रेवती के दिन या रेवती में चंद्रमा हो या कोई प्लेनेट हो, बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो लोग अब लिबरेशन के करीब हैं। रेवती आखिरी नक्षत्र है 2700 में, तो इस दिन आप यदि कोई गलत कार्य कर देंगे तो आपको फिर आगे फिर से वापस उसी साइकिल की बुराइयों में जाना पड़ जाएगा। माफी के लिए बेस्ट है रेवती नक्षत्र। अगर आपका सूर्य रेवती में हो, चंद्र रेवती में हो, लग्न रेवती में हो, तो याद रखिएगा 50वें साल में आपको बहुत बड़ी उपलब्धि मिलती है। कोई सत्ता की प्राप्ति होती है या किसी पद की प्राप्ति होती है, क्योंकि 50वें साल के बाद आयुखंड समाप्ति की ओर चलने लगता है, हम अपने अंतिम दौर की ओर जाने लगते हैं। तो 50वें साल में सत्ता मिलती है, मतलब क्या होता है? टेस्ट होता है कि आप सत्ता पाके कितना बहक रहे हैं, कितना नहीं बहक रहे हैं। 12:34 तक रेवती है। जब रेवती जागृत होता है तो क्या क्या नक्षत्र जागृत होता है साथ साथ? मृगशिरा, उत्तरा फाल्गुनी और मूल। अब देखिए, मूल भी जागृत हो रहा है, उत्तरा फाल्गुनी भी जागृत हो रहा है, और मृगशिरा, मृगशिरा चंद्रमा, मूल इज आवर रूट्स। यहां से हिंट ये मिल रहा है हमको कि हमको अपने पितरों को एक बार नमन जरूर करना पड़ेगा, आज करना चाहिए। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा। अश्विनी ऑन अ ट्यूसडे इज अ वेरी गुड डे, सर्वार सिद्धि योग। ये मैंने पहले भी कई बार बोला है, बट नॉट ऑन ए रिक्ता डे, नॉट ऑन ए चतुर्दशी डे, नॉट ऑन ए नवमी डे, नॉट ऑन ए चतुर्थी डे। चूंकि आज चतुर्दशी तिथि है रात तक, तो इसलिए सर्वार सिद्धि योग नहीं एप्लीकेबल होगा। है सर्वार सिद्धि योग अच्छे कार्यों के लिए, देवी साधना के लिए मंगलवार को यदि अश्वनी हो या शतभिषा हो तो ये बहुत ही अच्छा होता है। देवी निश्चित रूप से आपका पुण्य संचय को स्वीकार करती हैं। योगात रोग निवारणम, योग है वज्र योग, वज्र योग के स्वामी चंद्र होते हैं। वज्र योग स्वाति नक्षत्र में लगता है। स्वाति नक्षत्र मतलब सी शेल, सीप जो नदी में होती है, समुद्र में होती है, अपनी ही खोल में रहना, और बाहर से हथौड़े पड़ते हैं तब उसको तोड़ा जाता है। तो वज्र योग में आप अपने आप को आंतरिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके आसपास के नेगेटिविटी आपको असर ना कर सके। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है गर करण, जो कि गुरु जिसके स्वामी है, उच्च के हैं। आप उच्च के कार्य कीजिए, गुरु के अनुसार कार्य कीजिए, मॉरल वैल्यू वाले कार्य कीजिए, क्रिएटिव कार्य कीजिए, कल्याण के कार्य कीजिए, कंस्ट्रक्टिव कार्य कीजिए। आपका दिन बहुत शुभ होगा। घर से बाहर निकल, लगता मैंने बताया था छठे भाव पे, तो रेवती से छठा है मृगशिरा, मृगशिरा पे लगता है। यदि मृगशिरा में चंद्र है, सूर्य है, कोई ग्रह है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। रेवती का वेद है मघा से, मतलब हमारे पितृ वेद लगा रहे हैं, इंटरकनेक्टेड है। पितरों को जरूर नमन कीजिए, दादा दादी, माता पिता, परदादा परनानी, नाना नानी एक्सेट्रा, हुसएवर इज नॉट अलाइव, उनकी फोटो देखकर, धूप दिखाकर, दिया जलाकर प्रणाम जरूर कीजिए आज के दिन। और यकीन जानिए, ये सब छोटे छोटे उपाय अगर आप पंचांग के अनुसार रोज रोज करते हैं, आपको इसका असीमित लाभ मिलेगा। लेट अस ऑल मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। थैंक यू।